हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? फिन्स के बारे में। ठीक है कि भाई फिन्स होता क्या है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि फिन्स का पर्पस क्या है। ठीक है, हम फिन्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन। तो पहले ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में एनालिसिस करेंगे। राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई फिन्स का जो पर्पस होता है, ठीक है, फिन्स का जो पर्पस होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमको पता है कि भाई जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है ये हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं HATS माइनस T इन्फिनेटिव, यही हम लिखते हैं। राइट। और यहां पे अगर देखोगे तो ये जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है इसको मेरे को इंक्रीज करना है। तो ये इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो पहला जो आपके पास तरीका है वो है, एक काम करो, H को इंक्रीज कर दो। ठीक है, H को बढ़ाओ। तो आपको पता है H डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, H डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया इसके बारे में पहले भी। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब फ्री कन्वेक्शन है, फोर्स कन्वेक्शन है, आपके पास मीडियम जो है वो एयर है या वाटर है। ठीक, फ्लो आपके पास लैमिनार है या टर्बुलेंट है, जो सरफेस है वो सरफेस आपके पास स्मूथ है या फिर रफ सरफेस है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स को अगर आप चेंज करोगे तो आप देख सकते हो कि H की वैल्यू, ठीक है, H की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो। H की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है वो भी क्या होगा, वो भी आपके पास इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, एक काम करो, T इन्फिनेटिव विच इज नथिंग बट द सराउंडिंग एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, T इन्फिनेटिव मीडियम का जो टेम्परेचर है, मीडियम के टेम्परेचर को आप कम कर दो। ठीक है, मीडियम के टेम्परेचर को कम करना अगर आपके पास स्मॉलर कंट्रोल वॉल्यूम है तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके पास लार्जर कंट्रोल वॉल्यूम है तब आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। भाई स्मॉलर कंट्रोल वॉल्यूम है तो वहां पे आप क्या कर दो, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर को कम करना है। जैसे मान लो रूम है, रूम के टेम्परेचर को अगर मेरे को कम करना है, कम मेंटेन रखना है, ठीक है, मान लो बाहर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, रूम के टेम्परेचर को मेरे को 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। अरे भाई एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाते हैं कि नहीं? ठीक है, वहां पे भी एयर कंडीशनिंग यूनिट लगा दो। आपके पास जो T इन्फिनेटिव है वो T इन्फिनेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। राइट। अगर स्मॉलर कंट्रोल वॉल्यूम है तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम है तब आपके पास दिक्कत देने वाला है ये तरीका। क्लियर? अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि काम करो, जो एरिया है, सरफेस एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, उसको आप इंक्रीज कर दो। राइट। अगर आप एरिया को अगर आप इंक्रीज करोगे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंडेड सरफेस यूज करते हैं। एक्सटेंडेड सरफेस यूज करते हैं और उसी एक्सटेंडेड सरफेस को हम क्या बोलते हैं, उसी एक्सटेंडेड सरफेस को हम बोलते हैं फिन्स। क्लियर पॉइंट? ठीक है, वो जो एक्सटेंडेड सरफेस है उसी एक्सटेंडेड सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, उसी एक्सटेंडेड सरफेस को हम बोल रहे हैं फिन्स। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब देखो, अब ये जो एक्सटेंडेड सरफेस है, इस एक्सटेंडेड सरफेस में कंडक्शन भी होगा, कन्वेक्शन भी होगा। ठीक है, आगे देखोगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर भी आपके पास प्रेडोमिनेंट है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर भी आपके पास प्रेडोमिनेंट है। इसीलिए उस सरफेस को और मैं क्या बोल रहा हूं, उस सरफेस को और मैं बोल रहा हूं कंडक्टिव कन्वेक्टिव सरफेस। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अगर मैं बोलूं जो फिन्स, अगर आप देखोगे जो एक्सटेंडेड सरफेस की बात करते हैं, वो एक्सटेंडेड सरफेस, ठीक है, आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्री हो सकती है। ठीक है, आपके पास रेक्टेंगुलर हो सकता है, आपके पास सर्कुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। मतलब बोलने का मतलब है प्रिज्मेटिक भी हो सकता है, नॉन प्रिज्मेटिक भी हो सकता है। प्रिज्मेटिक थ्रू आउट द लेंथ एरिया कांस्टेंट, नॉन प्रिज्मेटिक थ्रू आउट द लेंथ एरिया इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास प्रिज्मेटिक भी हो सकता है, नॉन प्रिज्मेटिक भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल, नंबर ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं फिन्स के। ठीक है, बाइक्स में यूज होता है, इंजन के पास देख लेना। ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स एम्बिएंट में निकली हुई होती है, पतली पतली स्ट्रिप्स, फिन्स है। इलेक्ट्रिक मोटर, वहां पे भी आप देखना, एम्बिएंट में आपके पास क्या होता है, एम्बिएंट में एक्सपोज होता है छोटी छोटी स्ट्रिप्स, आपके पास फिन्स है। ट्रांसफार्मर में देख सकते हो। नंबर ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स है फिन्स के, जिसका पर्पस है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो, ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई फिन्स की, कि भाई फिन्स होता क्या है और फिन्स का जो पर्पस है वो पर्पस क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस की बात करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फिन है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, मान लो भाई रेक्टेंगुलर फिन।
दिस इज द रेक्टेंगुलर फिन, और ये किस वॉल से अटैच है, तो ये मेरे पास वॉल है, और इस वॉल से क्या है, इस वॉल से मेरे पास अटैच है, ये मेरे पास वॉल हो गया, और इस वॉल से क्या है, इस वॉल से अटैच है, करेक्ट। सो अगर लेंथ की बात करोगे तो ये तो मेरे पास हो गया लेंथ, ये तो हो गया मेरे पास क्या लेंथ, और लेंथ मान लो L है। इसके अलावा और अगर पैरामीटर देखोगे तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया विड्थ, ये हो गया विड्थ, और ये हो गया मेरे पास थिकनेस, राइट। सो थिकनेस हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया T, और विड्थ मेरे पास क्या है, विड्थ हो गया मेरे पास B, करेक्ट। सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक्सटेंडेड सरफेस है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं फिन, क्लियर। अच्छा, लेंथ L दिख रहा है, विड्थ B दिख रहा है, और आपके पास T मेरे पास क्या है, T है मेरे पास थिकनेस। बाहर एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है, वो एम्बिएंट का टेम्परेचर क्या है, दैट इज T इन्फिनिटिव। और अगर मैं बोलूं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो H है। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 कहां पे, x इज इक्वल टू 0 है यहां पे, जिसको मैं बोल रहा हूं बेस, ठीक है। ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये वॉल मेरे पास क्या है, वॉल है मेरे पास बेस, और ये जो बेस का टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास TB। सो मैं लिख रहा हूं एट x इज इक्वल टू 0 T बिकम्स TB, एंड TB का मतलब क्या है, TB का मतलब है बेस टेम्परेचर, या इसी को और क्या बोलता हूं, रूट टेम्परेचर, ठीक। जो TB है, ये TB मेरे पास क्या है, बेस टेम्परेचर, या इसी को और हम क्या बोलते हैं, रूट टेम्परेचर, रूट टेम्परेचर, क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो एट x इज इक्वल टू 0 T बिकम्स TB, सो x ये हो गया मेरे पास x का डायरेक्शन। चलिए भाई, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे, क्योंकि देखो यहां पे टेम्परेचर TB है, एट x इज इक्वल टू सम डिस्टेंस पे टेम्परेचर TB तो नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर TB से कम होगा, ठीक है। उसके आगे जाओगे तो फिर टेम्परेचर कम होगा। सो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपके पास जैसे जैसे आप x डायरेक्शन में आगे जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो मेरे पास डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जो है वो मेरे पास क्या हो रहा है, वो मेरे पास डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर। सो एट सर्टेन x पे जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल रहा हूं, उस टेम्परेचर को मैं बोल रहा हूं T। सो यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पे जाके देखता हूं, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास क्या है, वो टेम्परेचर है मेरे पास T। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जब एनालिसिस आप कर रहे हो, ठीक है। सो एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो यहां पे क्या चीजें आपको समझना है, समझो थोड़ा ध्यान से कि भाई ये मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास है ये वॉल, इसी वॉल की मैं बात कर रहा हूं, और इस वॉल से अटैच है मेरे पास क्या, अटैच है मेरे पास ये सरफेस, और यही सरफेस जो आप देख रहे हो, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस को मैं बोल रहा हूं कि भाई ये क्या है, मेरे पास फिन है। अच्छा, एक चीज और, फिन जिस मटेरियल का बना हुआ है, फिन जो है जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो थर्मल कंडक्टिविटी मेरे पास क्या है, दैट इज K, ठीक है। फिन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है K, राइट। सो एक बार फिर से देख लो क्या क्या है आपके पास, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फिन, राइट, लेंथ L है, विड्थ B है, थिकनेस T है, जिस मटेरियल का बना है थर्मल कंडक्टिविटी K है। एट x इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है वो TB है, बेस टेम्परेचर के बराबर। एट सर्टेन x पे जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास T है। बाहर एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो T इन्फिनिटिव है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, दैट इज H। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब एनालिसिस करना है तो एनालिसिस के लिए बाबू आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बैलेंस, आपको एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो एनर्जी बैलेंस अगर आपको करना है तो एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले यहां थोड़ा समझना, यहां पे x डिस्टेंस पे जाके यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका जो डायमेंशन है ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया dx, राइट। दिस इज द स्मॉल एलिमेंट, ये दिख रहा होगा आपको, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो डायमेंशन है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास dx। क्लियर। अब देखो, अब यहां पे आपके पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहली चीज टेम्परेचर का वेरिएशन बताना है x के साथ, और दूसरा कि फिन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है ये आपको बताना है। करेक्ट है पॉइंट। क्या क्या है दो ऑब्जेक्टिव्स, पहला ऑब्जेक्टिव है टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेरे पास कितना फिन से हीट ट्रांसफर हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। एनालिसिस करने से पहले कुछ एजम्पशंस है, तो उन एजम्पशंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट जो एजम्पशन है वो मेरे पास क्या है भाई, वो है मेरे पास स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो क्या है, मेंटेन है। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, स्टडी स्टेट कंडीशन है वो क्या है, मेंटेन है। मतलब अगर आप टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रहे हो तो वो जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, राइट।
सेकेंड एजम्पशन मेरे पास क्या है? सेकेंड एजम्पशन है कि वन डायमेंशनल है, और वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में? यहां से अगर देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स जेड डायरेक्शन में, ठीक है? किस डायरेक्शन में? एक्स जेड डायरेक्शन में। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। अच्छा, थर्ड एजम्पशन मेरे पास क्या है? थर्ड एजम्पशन है मेरे पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। फोर्थ एजम्पशन मेरे पास क्या है? ये जो फीन आप देख रहे हो ए बी सी डी, डी कर देता हूं, जो फोर्थ एजम्पशन है वो मेरे पास क्या है कि ये जो फीन आप देख रहे हो इसमें इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं है, राइट। फिफ्थ एजम्पशन क्या हो जाएगा? ई एजम्पशन हो जाएगा कि जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है, आपके पास ये जो फीन का जो सरफेस है और एम्बिएंट है, सो भाई एम्बिएंट में जो रेडिएशन के थ्रू हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होने वाला है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास नेग्लिजिबल है। सो रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज नेग्लिजिबल, रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास कुछ एजम्पशंस है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। चलो अब यहां से देखो करना क्या है, हमको एनर्जी बैलेंस खेलना है, एनर्जी बैलेंस यूज करना है। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे, सो यहां पे अगर देखोगे ये डायमेंशन कितना है भाई? dx। एक चीज और समझ लो, एक काम करता हूं, इसको मैं बाहर फेंक देता हूं, ठीक है। ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट को अगर मैं बाहर फेंकूं तो ये मेरे पास हो गया स्मॉल एलिमेंट जिसका डायमेंशन कितना है भाई? जिसका डायमेंशन है ये हो गया dx। और ये जो स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो, इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस मेरे पास कितना है? dt। x डिस्टेंस पे टेम्परेचर कितना है? x डिस्टेंस पे टेम्परेचर है t। ये जो स्मॉल एलिमेंट आप देख रहे हो, इस स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मेरे पास कितना है? t। स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मेरे पास कितना है? dt। मतलब इस फेस का टेम्परेचर t, इस फेस का टेम्परेचर t प्लस dt। सो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? dt, राइट। अच्छा, अब यहां से अगर देखोगे, चलो इसको इधर देखो थोड़ा सा। सबसे पहले यहां से मैं बोलूं, इस फेस से जो आपके पास हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी जो इन हो रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं q डॉट एक्स। किसके थ्रू होगा? कंडक्शन के थ्रू। यहां से क्या होगा? यहां से आउट होगा, और यहां से जो आउट हो रहा है इसको मैं बोल रहा हूं q डॉट एक्स प्लस डी एक्स। ये भी क्या होगा? कंडक्शन के थ्रू। साथ में आप देखोगे ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से भी आपके पास क्या होगा? एम्बिएंट में क्या होने वाला है? एम्बिएंट में हीट एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है। सो यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या है मेरे पास? कन्वेक्शन। यहां पे जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है कन्वेक्शन। रेडिएशन तो नेग्लिजिबल है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है? q डॉट एक्स इन, q डॉट एक्स प्लस डी एक्स आउट, और कन्वेक्शन के थ्रू भी क्या हो रहा है? आउट, राइट। इसी चीज को अगर यहां पे देखना है, सो ये हो गया मेरे पास क्या? ये हो गया मेरे पास q डॉट एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास q डॉट एक्स प्लस ये हो गया dx। कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जा रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू बाहर जा रहा है एम्बिएंट में, और ये मेरे पास हो गया q डॉट कन्वेक्शन। चलो ये समझ आया इतना, राइट। अब देखो, अब यहां पे एनर्जी बैलेंस, सो एनर्जी बैलेंस देखना है। सो एनर्जी बैलेंस करें। सो एनर्जी बैलेंस अगर देखोगे तो भाई कुछ नहीं है एनर्जी बैलेंस। देखिए एनर्जी बैलेंस, ठीक, ये मेरे पास कितना हो गया? ये हो गया 10, ये बाहर गया, ये कितना हो गया? ये हो गया 8, और इधर कन्वेक्शन के थ्रू जो जा रहा है वो बाहर कितना हो गया? 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 10 बराबर 8 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2। 10 क्या है? q डॉट एक्स जो इन हो रहा है, 8 क्या हो रहा है? जो आउट हो रहा है, q डॉट एक्स प्लस डी एक्स। 2 क्या है? जो कन्वेक्शन के थ्रू आउट हो रहा है, सो q डॉट कन्वेक्शन। ये लीजिए, राइट। ये हो गया सिंपल एनर्जी बैलेंस, राइट। अब देखो, अब यहां से ठीक थोड़ा आगे जाओगे मैथमेटिकली, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? ये हो गया q डॉट एक्स इज इक्वल टू q डॉट एक्स प्लस डी एक्स। ये हो जाएगा q डॉट एक्स प्लस डेल q डॉट एक्स डेल एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, पहले भी हमने लिखा हुआ है, प्लस प्लस कन्वेक्शन q डॉट कन्वेक्शन। सो जो स्मॉल एलिमेंट जो आप देख रहे हो, यहां से कितना कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है? स्मॉल एलिमेंट से। सो स्मॉल एलिमेंट से जो कितना कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसको अगर लिखना होगा तो ये हो गया h कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया, मतलब ये जो सरफेस एरिया है DAS, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा T माइनस टी इन्फिनेटिव, क्योंकि x डिस्टेंस पे जो टेम्परेचर है वो क्या है? T। बाहर एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो क्या है? T इन्फिनेटिव, राइट। सो यहां से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? h, ये हो गया DAS, और ये हो जाएगा T माइनस टी इन्फिनेटिव। ये लीजिए, क्लियर। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो ये जो q डॉट एक्स है और ये जो q डॉट एक्स है चला गया। नौ इसको हम लिख सकते हैं क्या? 0 इज इक्वल टू
डेल क्यू डॉट एक्स डेल एक्स डी एक्स प्लस एच डी ए एस, और ये हो गया टी माइनस टी इन्फिनिटी। राइट नाउ क्यू डॉट एक्स, अच्छा क्यू डॉट एक्स को क्या लिख सकता हूं यहां से, क्यू डॉट एक्स दैट इज इक्वल टू, राइट क्या है ये कंडक्शन के थ्रू है, सो इसको लिख सकता हूं माइनस के मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो भाई ये बताओ एक्स डिस्टेंस पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो सेम है क्या, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिज्मेटिक फिन की बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द लेंथ एरिया क्या है, एरिया कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो गया मेरे पास AC, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया मेरे पास AC, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, वो है सेम है, राइट, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा डेल टी बाई डेल एक्स, राइट, दिस इज नथिंग बट द क्यू डॉट एक्स। समझिएगा ध्यान से एक बार फिर से, कुछ नहीं किया है, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज किया है, राइट, क्या लिखते हैं माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, तो ए मेरे पास कौन सा एरिया है, ए मेरे पास एरिया है, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इस स्मॉल एलिमेंट का और इस स्मॉल एलिमेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और पूरे के पूरे फिन का जो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो सेम है क्योंकि प्रिज्मेटिक फिन है, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डेल टी बाई डेल एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक। सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स माइनस ये हो जाएगा के ए सी, ये हो गया डेल टी बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस एच इंटू डी ए एस टी माइनस टी इंफिनिटी। चलिए ये हो गया, राइट। अच्छा इसका यूज होगा क्या, इसका यूज नहीं होगा, ठीक है, सो आपने नोट तो कर ही लिया होगा। चलो आगे देखिए भाई, सो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास, इधर इसको ले आओ तो ये हो जाएगा के ए सी बाहर निकाल लीजिए, के ए सी, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आके पॉजिटिव माइनस, या फिर एक काम करो उसको उधर ही रहने दो, एच, ये हो जाएगा डी ए एस, और ये हो जाएगा टी माइनस टी इंफिनिटी, राइट। ना यहां से अगर देखोगे तो ये कुछ भूला है मैंने, हाँ यहां पे मैंने डी एक्स भूला है, राइट, इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा के ए सी डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाई, नाउ व्हाट इज डी ए एस, व्हाट इज डी ए एस, राइट। तो ये मेरे पास फिन था, ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट था जिसको मैंने बोला था डी एक्स, राइट, दिस इज डी एक्स, राइट, ऐसा कुछ था क्या ये, राइट। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, डी ए एस को मैं क्या लिख सकता हूं, पेरीमीटर इंटू डी एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। चलो एक बार देख लो क्या फिर से, ये हो गया, ऐसा कुछ था, ये लीजिए, करेक्ट। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये था मेरे पास डी एक्स, ये हो गया डी एक्स, ठीक है, ये मेरे पास था डी एक्स, ठीक। सो सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई मेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, यही तो होगा एरिया, सरफेस एरिया, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो गया पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ठीक है। पेरीमीटर मतलब ये हो गया ना भाई, ये हो गया मेरे पास, ये देखो ये हो गया पेरीमीटर, और ये चलो ये फिर से बना देता हूं, तो ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास डी एक्स था ना, ये देखो, ठीक। सो पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इंटू टी माइनस टी इंफिनिटी, राइट, ये हटा देता हूं। नाउ यहां से अगर देखोगे सो डी एक्स चला गया, राइट। सो ये हो जाएगा के ए सी डेल स्क्वायर, अच्छा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर सिर्फ एक्स का फंक्शन है, सो पार्शियल डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूं टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में माइनस एच पी, और ये हो गया टी माइनस टी इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0, ये क्लियर। अच्छा थोड़ा सा और देख लीजिए आगे मैथमेटिकली, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी बाई के ए सी, और ये हो जाएगा टी माइनस टी इंफिनिटी, राइट। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, सो फर्दर इसको अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो देखो यहां पे मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं लेट एच पी बाई के ए सी, एच पी बाई के ए सी, इसको मैं ले रहा हूं क्या, एम स्क्वायर, ठीक है, एच पी बाई के ए सी, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एम स्क्वायर, एज्यूम कर रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। और टी माइनस टी इन्फिनिटिव, ये मैं क्या ले रहा हूं, ये मैं ले रहा हूं थीटा, राइट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई
dx², राइट। अरे बाबू आप देखो यहाँ पे आप चाहो तो hp/k से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए m भी नहीं लिया, m² लिया, क्योंकि जब मैं इसका रूट फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस m आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अगर इसको आप m कंसीडर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर m आएगा, बस यही तो चेंज आएगा, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं और क्या लिख रहा हूं, देखिए d²θ/dx² माइनस ये हो जाएगा आपके पास m², ये हो गया थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। एंड दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन, ये गवर्निंग इक्वेशन है d²θ/dx² माइनस m² थीटा, जो किसी भी टाइप के प्रिज्मेटिक फिन के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे कोई भी आपके पास शेप हो, राइट। अब देखो, अब आपके पास ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका अगर मैं सॉल्यूशन लूं तो सॉल्यूशन क्या जाएगा मेरे पास, सॉल्यूशन आएगा मेरे पास क्या होता है, CF प्लस PI, राइट। सिंस होमोजेनियस है इसलिए PI वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर है। अब देखो, अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप सबसे पहले रूट फाइंड आउट करते हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व किया जा सकता है मैथमेटिकली, बड़ा आसान है। सॉल्व अगर आप करोगे तो सॉल्व करने के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे, ठीक है क्या चीज ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस है, और राइट। सॉल्व करोगे तो 2 रूट आएंगे, और 2 रूट जो आएंगे वो क्या आएंगे, α1 α2, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास क्या, प्लस माइनस m, यही आएगा ना, प्लस माइनस m, राइट। अब देखो, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आएगा मेरे पास c1e⁻mx प्लस c2e⁻−mx, यही आएगा क्या, c1e⁻mx प्लस c2e⁻−mx। सो अल्टीमेटली अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा c1e⁻mx प्लस c2e⁻−mx, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सॉल्व करना सबको आता है, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। CF/PI का आइडिया होगा तो आपको पता है, ठीक है, कि इस टाइप के फंक्शन के लिए जिसके रूट, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जिसका रूट क्या आ रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस आपके पास रियल क्वांटिटी प्लस माइनस m, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, c1e⁻mx प्लस c2e⁻−mx, राइट। सो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन जो आ गया थीटा इज इक्वल टू c1e⁻mx प्लस c2e⁻−mx, करेक्ट। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास जो आगे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, मेनली हम 3 टाइप के फीन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट। पहला जो फीन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट जो फीन होता है वो होता है लॉन्ग फीन, फर्स्ट जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, लॉन्ग फिन। सेकेंड जो फिन होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है शॉर्ट फिन, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप। और जो थर्ड होता है वो होता है शॉर्ट फिन, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो आप किसी भी टाइप का फिन, चाहे आप लॉन्ग फिन पढ़ो, शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप पढ़ो, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप पढ़ो, आपके पास जो इक्वेशन आएगा, जो गवर्निंग इक्वेशन आएगा वो यही आने वाला है, और उस गवर्निंग इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास ये मिलने वाला है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। तो पहला जो हम देखेंगे वो कौन सा फिन देखेंगे, पहला जो फिन देखेंगे वो देखेंगे लॉन्ग फिन। और लॉन्ग फिन के केस में, ठीक है, पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे लॉन्ग फिन, और लॉन्ग फिन के केस में जो टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास जैसे फिन अगर लॉन्ग है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है भाई, चलिए लॉन्ग फिन, और अगर मैं बोलूं कि x डिस्टेंस पे जाके यहां का टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड आउट किया जा सकता है, आगे देखेंगे उसको। और साथ में अगर ये पूछा जाए कि ये जो लॉन्ग फिन है, इस लॉन्ग फिन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी आप दे पाओगे आंसर इसका, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कैसे डिस्कस करेंगे वो आगे देखते हैं।